हिंदुस्तान ने भी वो टिपिकल जो है ना उनकी अप्रोच है कि हर एक से फ़ायदा लो, वो कर रहे हैं। और रूस ने भी ये देखा है कि अब पाकिस्तान के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद आगे रह के आए और आगे रह के उन्होंने ये बात बोली कि यार हमसे खरीद लो यार, ये जो रशिया के साथ में जिस तरीके से लोकल करेंसी में ट्रेड करो, हमारे साथ में करना शुरू करो। वो दुनिया के साथ, वो इसीलिए तो वो कहते हैं वो हम गेटवे टू द वर्ल्ड है। मैं समझता हूँ अब फॉर एग्जांपल हमारे बलूचिस्तान में या सिंध के अंदर इतना बड़े कोस्ट्स हैं, हमने अनफॉर्चुनेटली हमने गवादर ऑपरेशनलाइज किया है तो दुनिया में रौला मच। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, वो वाले फलसफे पे हम चलते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर व्हाट एल्स कैन ही से कि पाकिस्तान के साथ रहते रहे ना, यानी जो जड़ें हैं वो तो हमारी एक हैं, और जो सिविलाइजेशन और जो हम बात कर रहे हैं कल्चर की, तो जितना पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर है तो चाइना। एक तरफ तो अब दुनिया को पता चल गया है कि भारत किसी दबाव में नहीं आता है, और दूसरी तरफ भारत के कूटनीति का कमाल ही है कि भारत को रसिया से तो सस्ता तेल मिल ही रहा था, अब ईरान ने भी भारत को रसिया से भी सस्ते दर पर तेल देने की पेशकश की है। भारत के इसी कूटनीतिक सफलता की कहानी आइए आगे सुनते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद आगे रह के आए और आगे रह के उन्होंने ये बात बोली कि यार हमसे खरीद लो यार, ये जो रशिया के साथ में जिस तरीके से लोकल करेंसी में ट्रेड करो, हमारे साथ में करना शुरू करो। सो ईरान वालों की स्थिति खराब हो, ईरान वालों को पता है कि, और सिर्फ तेल की बात नहीं है, ईरान के लोगों को डेली यूज के लिए जितने प्रोडक्ट्स लगते हैं, है ना, मेजोरिटी प्रोडक्ट्स इंडिया से जाते हैं, इंडिया सप्लाई करता है, क्योंकि उसको बेनिफिट मिलता है ना, उधर रुपये के बदले में ऑयल आ जाता है, उस ऑयल के बदले में यहाँ से प्रोडक्ट चले जाते हैं। सो इंडिया के ऊपर तो ईरान की अच्छी खासी डिपेंडेंसी। और इंडिया और ईरान के संबंध, या देखो इंडिया और ईरान के संबंध एक बहुत अलग लेवल के संबंध है, और बहुत पुराने और स्टेबल संबंध है इंडिया और ईरान के, है ना। सो मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि सिर्फ इजराइल को या इंटरनेशनल इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए ईरान वाले इंडिया की शिप्स के ऊपर हमला करवा के इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे को नहीं लगता ये मेरे हिसाब से जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी हुआ। लेकिन यूएसए वालों को टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, और ये टारगेटिंग कहाँ लेके जाएगी, एक टारगेटिंग कल को युद्ध में तब्दील हो जाए, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और ये जो कर रहे हैं ये कल बहुत और आपको पता है गुजरात की जो सी पोर्ट, जो कोस्ट लाइन है वो 1600 किलोमीटर है। पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन जो है वो आई थिंक इट्स 600-700 किलोमीटर है, ठीक है जी। और वो उनको सारा एडवांटेज ही ये है कि जी वो दे आर कनेक्टेड टू द बोर्ड, और फिर वो जिसे वो कहते हैं ना सारी की सारी जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे वो दुनिया के साथ, वो इसीलिए तो वो कहते हैं वो हम गेटवे टू द वर्ल्ड है। मैं समझता हूँ अब फॉर एग्जांपल हमारे बलूचिस्तान में या सिंध के अंदर इतना बड़े कोस्ट्स हैं, हमने अनफॉर्चुनेटली हमने गवादर ऑपरेशनलाइज किया है तो दुनिया में रौला मच गया। कभी उसके सिक्योरिटी आ गई, कभी इसमें कोई चीज़ आ गई, कभी किसी ने कुछ, कभी बलोच मिलिटेंट्स पड़ गए, कभी फॉरेन एंड आ गया, कभी हम तो चल ही नहीं सके, हमें तो किसी ने चलने ही नहीं दिया, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू गुजरात वो कहता है जी हमारे पास तो 42 पोर्ट्स हैं वहाँ पे सारा वो जिसे वो कहते हैं ना, और फिर वो डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर वो अच्छे भले कर रहे हैं, आर्टिलरी, कॉम्बैट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट असेंबली, एमुनिशन, बड़ा कुछ इस हवाले से भी वो कर रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, वो वाले फलसफे पे हम चलते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर व्हाट एल्स कैन ही से कि पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ भी नहीं मिलता, हालांकि दोनों का इतना मिलता है कि किसी और का नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है ना। लेकिन तो पाकिस्तान इज इन अ डिनायल मोड ऑल द टाइम। अभी वो काकड़ साहब ने कहा है कि हम 1000 साल वेट कर लेंगे ताकि हिंदू वापस आ जाए। अब ये कहने की क्या जरूरत है यार? हु आर यू टू मेक दिस स्टेटमेंट्स? वापस आ जाए, चले जाएं, ये अपना हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो आई थिंक एक मौका मिल गया तो ही इज सेइंग थिंग्स व्हिच का फिर आई थिंक जयशंकर देन रिएक्ट्स टू व्हाट ही इज सेइंग, इस तरह मुझे ना। लेकिन दे हैव द पोटेंशियल, इट डजंट मैटर दे आर और दे आर नॉट,
The question is when someone has a potential, they can translate things into that way. मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। बहरहाल ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट, नरेंद्र मोदी का वहाँ पहुँचना, वहाँ पे जाके जिसे बोलते हैं ना MBZ को रिसीव करना, और भी बड़े सारे लीडर्स आए हैं वहाँ पे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी डिडंट गो टू रिसीव देम, ठीक है। उनको पता है कि UAE की क्या वैल्यू है। हमारे यहाँ तो फिर वो जब आते हैं UAE के, लास्ट टाइम आए थे जब इमरान खान साहब थे, तो वो शिकार खेलने आए हुए थे, अभी भी शायद आए होंगे, वो सर्दियों में आते हैं पाकिस्तान शिकार खेलने, वहीं से शिकार खेल के रहीम यार खान से वो चले जाते हैं। आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो हमें करने की हैं। हमने ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज़ से कोई फ़ायदा नहीं लिया सिवाय इसके कि हमारी एलीट ने पैसे मांगे हैं जाके, और वो पता नहीं किधर गए हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, ना हम पूछ सकते हैं ना हमें कोई बताता है, ठीक है। आए जाके उनको कहें भाई इधर आके इन्वेस्टमेंट करो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्हीं को कहो हमारी ज़मीनें अच्छी हैं, ठीक है। हम असी एडे बदकिस्मत हैं कि हम आटा भी बाहर से रहते रहे ना, यानी जो जड़ें हैं वो तो हमारी एक हैं, और जो सिविलाइजेशन और जो हम बात कर रहे हैं कल्चर की, तो जितना पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर है, तो चाइना तो उससे बहुत दूर है इंडिया से, लेकिन फिर भी जो है वो ये बात अब यहाँ तक बात पहुंच गई कि वो करीब है और पाकिस्तान दूर है। नहीं, पाकिस्तान अगर कहता है कि हम इनका हिस्सा नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि ये हमारे करीब है। आप ये भी तो देखें ना, या तो ना पाकिस्तान कहे कि हम इस सब कॉन्टिनेंट के। ईरान से भारत के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि भारत के सऊदी अरब से भी अच्छे संबंध हैं, और ईरान और सऊदी अरबिया में कभी नहीं बनी। सऊदी अरबिया एक सुन्नी बहुल देश है और ईरान एक शिया बहुल देश। ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बावजूद भी भारत ने ईरान से संबंध बनाए रखा। भारत में जो पारसी समुदाय है वह ईरान से ही भागकर भारत में आया था। ईरान में चाबहार पोर्ट भी भारत ने बनवाया, लेकिन पहले जो तेल ईरान से बड़ी ज़्यादा मात्रा में भारत खरीदता था, अमेरिका के प्रतिबंध लगने के कारण भारत ने अब तेल खरीदना कम कर दिया था। लेकिन ईरान का यह मानना है कि जिस तरह रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, इसके बावजूद भी भारत बिना अमेरिका के दबाव में आए रूस से तेल खरीद रहा है, और रूस भारत को सस्ते दाम पर तेल भी उसके एवज में दे रहा है। ईरान ने भारत को कहा है कि रूस से भी सस्ते दाम पर तेल वह देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि भारत ईरान से तेल खरीदे। ईरान और भारत के बीच दूरी भी कम है, जो 13 से 14 दिन रूस से भारत तेल पहुंचने में लगता है, और अभी जो हाउथी बागियों का रेड सी में मामला चल रहा है, उसके चलते तो 13-14 दिन और ज़्यादा, यानी रूस से कोई जहाज चले तो महीने दिन में भारत पहुंचेगा। जबकि ईरान में हौथी बागियों का डर नहीं है, क्योंकि हौथी बागियों का तो सूत्रधार ईरान ही है, और ईरान भारत के नज़दीक है, भारत का पोर्ट भी ईरान में है। इसलिए ईरान की तरफ से जो पेशकश की गई है वह ज़्यादा आकर्षक है। लेकिन समस्या यह आएगी कि ईरान इजराइल के विरुद्ध अपने बागियों हूती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ मदद करके लड़ा रहा है। क्या भारत ईरान को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाकर कहीं इजराइल तो नाराज भारत से नहीं हो जाएगा? यह एक देखने वाली बात यहाँ के कूटनीतिज्ञों की है, लेकिन ईरान ने पेशकश कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।